दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्री मस्ती यूट्यूब चैनल। और मैं आज के इस वीडियो लेक्चर में बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर यानी 5वां सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर का, इस सब्जेक्ट से एक काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक कवर कराने वाला हूं इस वीडियो लेक्चर में। वो टॉपिक रहेगा आज का अपना ग्रीन हाउस, यानी जिसको हिंदी में हरित गृह कहा जाता है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, इस वीडियो के थंबनेल पर जो पोस्टर अभी आप देख रहे हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे, इस पे इंग्लिश में लिखा हुआ है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर, बट इसका जो कंटेंट है, जो इसका टॉपिक्स हैं, वो मैं आपको हिंदी में बताऊंगा। ठीक है, पहले ये बता देना चाहता हूँ, हिंदी वाले छात्र ही इस वीडियो को देखें। और दोस्तों मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, सभी टॉपिक्स को क्लियर करूँ, उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फ्री के कुछ पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस सब्जेक्ट के कंप्लीट कोर्स को आप परचेज करें, सभी पीडीएफ को खरीदें, तो वो भी आप खरीद सकते हैं। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर संपर्क करना होगा। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए अब अपने टॉपिक्स पे चलते हैं और सभी टॉपिक्स को बारी बारी से समझते हैं। दोस्तों हम लोग टॉपिक्स पे पहुंच चुके हैं और बारी बारी से आपको सभी टॉपिक्स को क्लियर कराऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या जानेंगे, इतिहास और ग्रीन हाउस के प्रकार। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है, ओवरऑल टॉपिक है इतिहास और ग्रीन हाउस का प्रकार। ठीक है, जिसमें हम लोग जानेंगे सबसे पहले परिचय, यानी इंट्रोडक्शन क्या होता है, ग्रीन हाउस होता क्या है, ग्रीन हाउस कहते किसे हैं और इसका काम क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा हुआ है ग्रीन हाउस तकनीक क्या है, यानी व्हाट इज़ ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी। ठीक है, आइए अब इसको समझते हैं। मनुष्य ने अत्यधिक ठंड और अत्यधिक गर्मी से सुरक्षा प्रदान करके कुछ उच्च मूल्य वाली फसलों को उगाने की तकनीक विधियाँ विकसित की है, इसे ग्रीन हाउस तकनीक कहा जाता है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने बताया वो आप समझ गए होंगे, और नहीं समझा तो आइए आपके भाषा में बताता हूँ। मनुष्य ने अत्यधिक ठंड और अत्यधिक गर्मी से सुरक्षा प्रदान करके कुछ उच्च मूल्य वाली फसलों को उगाने की तकनीक विधियाँ विकसित की है, जिसको हम लोग ग्रीन हाउस कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि कई फसल हैं जिसको सिर्फ ठंडी चाहिए, कई फसल ऐसी है जो सिर्फ गर्मियों में होता है। तो ग्रीन हाउस एक ऐसा ढांचा होता है, एक ऐसा टेक्नोलॉजी होता है जिसमें अंदर के टेम्परेचर को अपने मन मुताबिक गर्म या ठंडा करके जैसा फसल मांगती है वैसा उसमें इन्वायरमेंट पैदा करके फसलों को उगाया जाता है, उसी को ग्रीन हाउस कहा जाता है। ठीक है, मान करके चलिए वो एक घर होता है जिसमें फसल उगाया जाता है, ग्रीन हाउस। ठीक है, उसका टेम्परेचर मेंटेन करके किसान होते हैं, जो एग्रीकल्चर का स्टूडेंट होते हैं, जो कि फ्यूचर में नौकरी वगैरह करते हैं, वो उसमें काम करके टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए, ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी यानी ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी पौधों को अनुकूल वातावरण प्रदान करने का विज्ञान है। ठीक है, यहाँ पे वो चीज़ भी लिखा हुआ है, ग्रीन हाउस क्या है, ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी जो है वो पौधों को अनुकूल वातावरण प्रदान करने का विज्ञान है। यह पौधों को प्रतिकूलित जलवायु परिस्थितियों जैसे हवा, ठंड, वर्षा, अत्यधिक विकिरण, अत्यधिक तापमान, कीड़ों और बीमारियों से भी बचाता है। ग्रीन हाउस का कार्य क्या है, अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि ग्रीन हाउस का काम क्या होता है। ठीक है, ग्रीन हाउस तो मैंने मोटे तौर पे बताया कि एक ढांचा होता है, स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर फसलों को उगाया जाता है और उसके लिए टेम्परेचर को मेंटेन खुद के मन मुताबिक किया जाता है, या फिर जो फसल मांगता है उसके अकॉर्डिंग उसमें टेम्परेचर दिया जाता है। और ग्रीन हाउस का एक ये भी एडवांटेज होता है कि ग्रीन हाउस जो होता है अत्यधिक विकिरण, जो ऊपर के लाइट्स आती है सूरज के, उसको भी नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, और अत्यधिक तापमान, कीड़ों और बीमारियों से भी बचाता है। ग्रीन हाउस के अंदर जो भी फसलें लगाई जाती है उनका जो कांटेक्ट होता है बाहर के अदर फसलों से नहीं होता है, जिसके चलते जो फसल होते हैं आपके उसमें कीड़े नहीं आ पाते। कई सारे रोग जो होते हैं जो कि ट्रांसमिटेड होते हैं इंसेक्ट्स द्वारा, वो भी आपके फसल तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। आगे है पौधों के चारों ओर एक आदर्श सूक्ष्म जलवायु का निर्माण किया जा सकता है। अब यहाँ पे पौधों के चारों ओर यानी कुछ दूर का बात किया जा रहा है, जहाँ पे आपके पौधे लगे हैं वहाँ पे एक आदर्श यानी आइडल माइक्रो क्लाइमेट को खुद से बना दिया जाता है। यहाँ भी ये बात कहा जा रहा है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है,
और समझ में आ ही रहा है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस एक पारदर्शी या प्रभासी सामग्री से ढके फ्रेम या फुलाए हुए ढांचे होते हैं जो इष्टतम विकास और उत्पादकता प्राप्त करने के लिए आंशिक या पूर्ण नियंत्रित पर्यावरणीय परिस्थितियों में फसल उगाने के लिए पर्याप्त होते हैं। अब दोस्तों जो मैंने आपको बताया यहाँ पे, यहाँ से लेकर के ठीक है यहाँ तक डेफिनेशन पूछे थे इसका, तो आप इसमें कई सारा डेफिनेशन है। ठीक है, मोटे तौर पे आप ये समझ जाएंगे कि इसका काम क्या होता है, तो आप डेफिनेशन खुद से भी बना लेंगे। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये ट्रांसपेरेंट जो होता है, पॉलीथीन वगैरह होता है जिसको इसमें फिल्म कहा जाता है, फिल्म, अब वो सिनेमा वाला फिल्म नहीं। ठीक है, तो ग्रीन हाउस एक पारदर्शी या प्रभासी सामग्री से ढके हुए फ्रेम या फुलाए हुए ढांचे होते हैं जो इष्टतम विकास और उत्पादकता प्राप्त करने के लिए आंशिक या पूर्ण नियंत्रित पर्यावरणीय परिस्थितियों में फसल उगाने के लिए पर्याप्त होते हैं। अब दोस्तों इसका जो परिचय था ग्रीन हाउस का लगभग हम लोगों ने जान लिया और मैं आशा करता हूँ कि ये आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ गया होगा। हम लोग का परिचय के बाद का टॉपिक है टाइप्स ऑफ ग्रीन हाउस, यानी ग्रीन हाउस के प्रकार। आगे बढ़ते हैं और ग्रीन हाउस के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। और दोस्तों मैं आगे बढ़ूंगा उससे पहले एक आपको बात बताना चाहता हूं, जो भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, ऐसे ही लगातार वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य तो करिएगा ही, साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि परीक्षाओं में आपके स्कोर बेहतर हो तो मैंने आप लोग के लिए बेहतर ढंग से बेहतर नोट्स तैयार किया है, जो कि मैं आशा करता हूं, गारंटी करता हूं कि जो भी स्टूडेंट्स मेरे नोट्स को परचेज करके पढ़ेगा और फिर पेपर देगा तो अच्छा स्कोर करेगा। सो जितने स्टूडेंट चाहते हैं, इच्छुक हैं कि वो नोट्स खरीद लें, परचेज कर लें, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। चलिए हम लोग अब टॉपिक पर फिर से वापस आते हैं और बात करते हैं। फसल उत्पादन के लिए विभिन्न प्रकार की ग्रीन हाउस संरचनाओं का उपयोग किया जाता है। यद्यपि किसी विशेष अनुप्रयोग के लिए प्रत्येक प्रकार में लाभ है। सामान्य तौर पर कोई एक प्रकार का ग्रीन हाउस नहीं है। ठीक है, जैसा आप लोग सोच रहे हैं कि ग्रीन हाउस का मतलब जहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन कर दिया जाए, ये किसी तरह का ढांचा होगा और उसका काम बराबर ही होगा, तो ऐसा नहीं है। इसमें भी कई सारे प्रकार हैं जिसका यूटिलाइजेशन अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। ठीक है, जिसे सर्वश्रेष्ठ रूप से गठित किया जा सके। ठीक है, विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के ग्रीन हाउस डिजाइन किए गए हैं, जो कि मैंने आपको बताया। आवश्यकता के अनुसार भी, जैसे आपका आवश्यकता जिस चीज़ की है उसी के अनुसार ग्रीन हाउस का निर्माण करेंगे, ये बात यहाँ पे बताया गया है। यानी कुल मिलाकर ग्रीन हाउस के भी कई प्रकार होते हैं। ठीक है, आकार, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आकार, उपयोगिता, सामग्री और निर्माण के आधार पर विभिन्न प्रकार के ग्रीन हाउस संक्षेप में नीचे दिया गया है। ठीक है, किसके आधार पर? आकार के आधार पर। ठीक है, दूसरा है उपयोगिता के आधार पे, तीसरा है सामग्री यानी किससे बनता है, और निर्माण के आधार पर विभिन्न प्रकार के ग्रीन हाउस को संक्षेप में दिया गया है। मैं आशा करता हूं कि जो भी मैंने अभी तक बताया वो आप समझ गए होंगे और चाहते हैं कि आपको PDF नोट्स फ्री में भी मिल जाए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और टेलीग्राम में PDF भेजा हुआ है ऑलरेडी, तो जाइए झट से डाउनलोड कीजिए और फट से पढ़ लीजिए। चलिए बात करते हैं आकार के आधार पर ग्रीन हाउस के प्रकार के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे 6 प्रकार का यानी 6 टाइप्स का ग्रीन हाउस को मैंने आपके सामने लिखा है, जो कि होता है आमतौर पे। ठीक है, तो ग्रीन हाउस के 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? तो 6 प्रकार के ग्रीन हाउस होते हैं। ठीक है, और कौन कौन सा होता है और इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो पहला आपका है लीन टू टाइप ग्रीन हाउस। ठीक है, आप बोलेंगे कि सर ये तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो भैया यहाँ पे लिखा हुआ है LEAN लीन टू टाइप ग्रीन हाउस, तो आप इसको हिंदी में लिख दोगे ना, बिल्कुल इंग्लिश को पढ़कर हिंदी में, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है लीन, तो आप इसको ऐसे करके लिख दोगे ना, तो भी इसमें गलत नहीं होता है। ठीक है, किताब में भी लगभग सभी किताबों में इसी तरह का लिखा हुआ होता है। तो पहला बात करें, पहला होता है आपका लीन टू टाइप ग्रीन हाउस। ठीक है, ये एक प्रकार है। दूसरा होता है इवन स्पैन टाइप ग्रीन हाउस, आप इसको भी याद कर लीजिएगा।
और इसके बाद है तीसरा अनइवन स्पैन टाइप ग्रीन हाउस। नेक्स्ट है आपका चौथा रिज एंड फॉरो टाइप। ये क्या है? ये सभी ग्रीन हाउस के प्रकार हैं, ठीक है, ग्रीन हाउस के ही प्रकार हैं। नेक्स्ट है आपका सॉ टूथ टाइप। ये भी क्या है? ये भी ग्रीन हाउस का प्रकार है। अब बोलेंगे कि सर आप तो केवल ये बता रहे हो कि कौन कौन सा होता है, तो सब्र करिए, इन सभी जो 6 प्रकार के ग्रीन हाउस हैं, इन सभी के बारे में डिटेल से आपको बताऊंगा, ठीक है। बस आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा। काफ़ी मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाया जाता है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक अवश्य देखा करिए। और छठा और आखिरी क्या है इसमें? कॉन्सेप्ट ग्रीन हाउस, ठीक है। मैंने मोटे तौर पे आपको ये बताया कि ग्रीन हाउस 6 प्रकार के होते हैं, जिनका नाम भी मैंने आपको नीचे दिखा दिया। अब बारी बारी से हम लोग चर्चा करते हैं सभी ग्रीन हाउस के बारे में। हम लोगों ने पहले पढ़ा था लीन टू टाइप ग्रीन हाउस, और मैंने आपको बताया भी था कि आप उसको हिंदी में इस तरह से लिख दोगे फिर भी चल जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहला क्या है दोस्तों? पहला है लीन टू टाइप ग्रीन हाउस, ठीक है। तो लीन टू टाइप ग्रीन हाउस क्या होता है, इसका परिचय क्या होता है, आइए जान लेते हैं। एक लीन टू डिजाइन का उपयोग तब किया जाता है जब एक मौजूदा इमारत के किनारे एक ग्रीन हाउस रखा जाता है, ठीक है। मतलब इसका उपयोग तभी किया जाता है जब किसी इमारत के बगल में ग्रीन हाउस का निर्माण करना हो। मैं आपको इन सभी ग्रीन हाउस को जो भी बताऊंगा उसका चित्र भी बताऊंगा ताकि आप अच्छे से समझ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। यह एक या एक से अधिक पक्षों के लिए मौजूद संरचनाओं का उपयोग करके एक इमारत के खिलाफ बनाया जाता है। खिलाफ यहाँ पे ये तो पॉलिटिकल भाषा है, लेकिन खिलाफ का मतलब अपोजिट यानी विपरीत, ठीक है। मतलब जो इमारत होता है उसके ठीक विपरीत दिशा में इसको बनाया जाता है, ठीक है, इतना समझ लीजिए आप। नेक्स्ट है, यह आम तौर पर एक घर से जुड़ा होता है लेकिन अन्य इमारत से जुड़ा हो सकता है। आम तौर पर मतलब ये जो लीन टू टाइप ग्रीन हाउस होता है ये किसी न किसी एक घर से या एक इमारत से जुड़ा हुआ तो होगा ही आवश्यकता पड़ने पे, या हो सकता है तो ये 2 इमारत से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, लेकिन कम से कम एक इमारत से जुड़ा हुआ तो होता ही है, ठीक है। नेक्स्ट है, भवन की छत को उपयुक्त ग्रीन हाउस कवरिंग सामग्री के साथ बढ़ाया गया है और क्षेत्र को ठीक से घेरा गया है। यह आमतौर पर दक्षिण की ओर होता है। जो लीन टू टाइप ग्रीन हाउस होता है ये किस ओर होता है? मान करके चलिए कि एक भूखंड पर यानी एक ज़मीन पर ये जो होता है उत्तर दिशा में पहले से आपका इमारत हो तो इसको दक्षिण दिशा में इसको बनाया जाता है। लीन टू टाइप ग्रीन हाउस 7 से 12 फीट की, ठीक है, 7 से 12 फीट की कुल चौड़ाई के साथ सिंगल या डबल पंक्ति प्लांट बेंच तक विकसित किया जाता है। इसका चौड़ाई का बात करें लीन टू टाइप ग्रीन हाउस का तो 7 to 12 फीट तक हो सकता है, ठीक है। अब दोस्तों मैंने जैसे आपको बताया, जैसे ही इसका चित्र दिखाऊंगा आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो कम से कम एक दीवार से जुड़ा हुआ होता है, इसका मतलब ये आप देख रहे हो ना, ये वाला हिस्सा, ठीक है। फ़ोन पे ध्यान दीजिए, आवश्यकता पड़े तो कॉपी पर इसको बना भी लीजिएगा इस फिगर को। तो ये जो है जो आप देख रहे हो पहले से टूटा हुआ इसमें दिखाया गया है। तो ये जो है पहले से एक इमारत है, पहला इमारत है, ठीक है, जिसमें ये जो है ये जो आपको दिख रहा है ये स्ट्रक्चर ये आपका ग्रीन हाउस का है, ठीक है, जो कि पहले से दूसरा इमारत में सटा हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ठीक इसी प्रक्रिया इसी चीज़ को यहाँ पे भी दर्शाया गया। ये जो दीवार है, ठीक है, ये किसी दूसरे इमारत का है और बाकी की ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका ग्रीन हाउस का है। तो इसका जो एक दीवार होता है ना, जैसे आप देखेंगे आमतौर पे तो 4 दीवार होता है किसी भी रेक्टेंगुलर शेप में आप किसी भी ग्रीन हाउस का निर्माण करेंगे तो, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें 3 ही दीवार होता है, इसमें 3 ही वॉल होता है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ किसी तरह देखने के बाद, यानी लीन टू टाइप का मतलब ही जो होता है इसमें 3 दीवार होता है और ये किसी दूसरे दीवार से मिलकर के बना होता है। नेक्स्ट है अनइवन स्पैन टाइप ग्रीन हाउस, यानी सॉरी यहाँ पे जो है थोड़ा गड़बड़ हो गया है। यहाँ जो आप अनइवन स्पैन टाइप ग्रीन हाउस देख रहे हो ना, यहाँ पे ये इवन स्पैन टाइप ग्रीन हाउस होगा, ठीक है, क्योंकि ये भी किसी इंसान ने ही टाइप किया है, मैंने ही टाइप किया, तो टाइपिंग में थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती है। तो यहाँ पे जो अभी आप देख रहे हो ना, यहाँ पे ये इवन स्पैन टाइप ग्रीन हाउस होगा, जिसको हिंदी में सम विस्तार मानक प्रकार और सम विस्तार ग्रीन हाउस कहा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं इसको जानते हैं। सम विस्तार मानक प्रकार और पूर्ण आकार का संरचना है। 2 छत ढलान समान पिच और चौड़ाई के हैं। इस डिजाइन का उपयोग छोटे आकार के ग्रीन हाउस के लिए किया जाता है, ठीक है।
और इसका निर्माण समतल ज़मीन पर किया जाता है। और वहीं बात करें इस डिज़ाइन का उपयोग छोटे आकार ग्रीन हाउस के लिए तो किया ही जाता है, समतल ज़मीन पे ही इसको बनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये जो है समतल ज़मीन पर ये जो काफ़ी पॉपुलर होता है। और इसका निर्माण समतल ज़मीन पर करने के बाद का जो प्रक्रिया है, यह गैबल एंड एक घर से जुड़ा हुआ है। यह प्लांट बेंच की 2 से 3 पंक्तियों को समायोजित कर सकता है, ठीक है, यानी इस ग्रीन हाउस के अंदर ये से 2 से 3 इसमें पंक्तियाँ एडजस्ट की जा सकती है। जैसे मैंने आपको जो भी आपको पढ़ के बताया, अब आप उसको चित्र के माध्यम से देख लीजिए। ये जैसे जो अभी आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये छोटे ग्रीन हाउस अगर बनाना हो तो हम लोग इस विधि का यूज़ करते हैं। और ये जो अगर समतल ज़मीन हो, जैसे अभी आप देख रहे हो, तो समतल ज़मीन पर ये काफ़ी सूटेबल होता है, ठीक है। और साइज़ की बात करें तो साइज़ तो कम या ज़्यादा हो ही सकता है आवश्यकता पड़ने के आधार पर, लेकिन बेसिकली इसमें जो है 2 से 3 पंक्तियों को समायोजित किया जा सकता है, ठीक है। पंक्तियों यानी रो जो होता है प्लांट्स का, इसमें 3 रो हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अनइवन स्पेन टाइप ग्रीन हाउस, यानी ये जो है विषम विस्तार टाइप का ग्रीन हाउस होता है, हरित गृह होता है। इस प्रकार के ग्रीन हाउस का निर्माण पहाड़ी इलाकों में किया जाता है, ठीक है। मैं अभी आपका इसका तस्वीर दिखाऊंगा तो आप समझ जाओगे, आपके दिमाग में बैठ जाएगा अच्छे से ये कैसा होता होगा। इस प्रकार के ग्रीन हाउस का निर्माण पहाड़ी इलाकों में किया जाता है, ठीक है। छतें असमान चौड़ाई की है, यानी जो इसका ऊपर का छत होता है, रूफ होता है, उसका जो चौड़ाई होता है वो सेम नहीं होता, बराबर नहीं होता, असमान होता है, डिफरेंट होता है। संरचना को पहाड़ी पार्श्व व ढलान के अनुकूल बनाया जाता है, ठीक है, ढलान के अनुकूल बनाया जाता है। इस प्रकार के ग्रीन हाउस का आजकल शायद ही कहीं उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह शौचालन के लिए अनुकूल नहीं है, ठीक है। सिंपल सी बात है, पहाड़ियों में कौन ग्रीन हाउस बनाता है? तो इस बात को लेकर के इस ग्रीन हाउस का प्रचलन ट्रेंड तो अभी है नहीं, लेकिन एक ये भी प्रकार होता है। चलिए आपको इसका चित्र दिखाता हूँ जिससे आप आसानी से समझ जाओगे। जैसे ये हुआ पहाड़, ठीक है, जो काला कलर में आप देख रहे हो, ये हुआ आपका पहाड़, और ये हुआ आपका ग्रीन हाउस। जैसे मैंने आपको बताया, इसका जो रूप होता है वो उसका जो लेवल होता है वो बिल्कुल सेम नहीं होता, एक लेवल में नहीं होता है, वो असमान होता है, वो डिफरेंट एंगल के साथ झुका हुआ होता है, उठा हुआ होता है, ठीक है। जैसा कि भी आप चित्र में देख रहे हो, इसको मोस्टली पहाड़ी इलाकों में यूज़ किया जाता है, लेकिन फिलहाल ये ट्रेंड में नहीं है, ठीक है। ये हुआ आपका अनइवन स्पेन टाइप ग्रीन हाउस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रिज एंड फरो प्रकार का ग्रीन हाउस, ठीक है, रिज एंड फरो टाइप ग्रीन हाउस। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। इस प्रकार के ग्रीन हाउस इस प्रकार के डिजाइन 2 या अधिक ए फ्रेम ग्रीन हाउस का उपयोग करते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे की लंबाई के साथ जुड़े होते हैं। बारिश और पिघली हुई बर्फ़ को दूर ले जाने के लिए फरो नाली का काम करता है। मैं अभी पढ़ के आपको बताया, जो सुनाया, जो आपने सुना, शायद ही आप समझ पाए होंगे पूर्णतः, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ आपके भाषा में और साथ ही चित्र के माध्यम से। इसमें कहने का मतलब है ए शेप का जो होता है फ्रेम होता है, ठीक है, उपयोग करते हैं, यानी ए फ्रेम ग्रीन हाउस का उपयोग करते हैं, जो एक दूसरे से लंबाई के साथ जुड़ा होता है, लंबाई के साथ जुड़ा हुआ होता है। इसको ध्यान में रखिएगा, चित्र दिखाता हूँ, आप समझ जाएंगे। बारिश और पिघली हुई बर्फ़ को दूर ले जाने के लिए फरो नाली का काम करता है। चलिए अब चित्र पे चलते हैं। ये जो है, ये भी आप देख रहे हो, यही रिज एंड फरो टाइप ग्रीन हाउस है। जो ए शेप का मैंने बोला, ठीक है, वो आप देखेंगे तो ये जो है ये ए शेप का बन गया, ठीक है, ए ऐसा ही तो होता है ना। और ये जो है, ये अभी आप देख रहे हो फरो ऊपर की नालियाँ, ये बारिश की पानी और पिघली हुई बर्फ़ को निकासी करने के लिए नाली का काम करता है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आप ये भी समझ गए होंगे। और नेक्स्ट बढ़ते हैं, सो टूथ टाइप ग्रीन हाउस। दोस्तों मैं इसको बताऊँ उससे पहले आपसे कहूँगा कि अगर आप भी बेहतर स्कोर करना चाहते हो परीक्षाओं में, सेमेस्टर परीक्षाओं में, तो अवश्य आप मेरे द्वारा जो तैयार किए गए नोट्स हैं उसको परचेज कीजिए। मैं 110% दावा करता हूं कि जो भी स्टूडेंट मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स को खरीदेगा और उसे पेपर देगा, वो बेहतर स्कोर करेगा ही करेगा, क्योंकि ये इतिहास है इस चैनल का। मैंने पिछले साल कई सारे स्टूडेंट को PDF बेचा था, उन्होंने अच्छा स्कोर किया, और इस साल भी कई सारे स्टूडेंट PDF को पहले से खरीद लिए हैं। अगर आप भी चाहते हो बेहतर स्कोर करना तो आप भी इस PDF को खरीद सकते हो, ठीक है। और फिलहाल मैं बता दूं कि आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, अदरवाइज आप
मुझे इंस्टाग्राम पे भी DM करके कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल सॉ टूथ टाइप जो ग्रीन हाउस है इसके बारे में जानते हैं। तो ये जो सॉ टूथ टाइप ग्रीन हाउस होता है ये भी रिज और फरो प्रकार के ग्रीन हाउस के समान है, यानी उसके ही जैसा है। ठीक है, जो भी आपने पहले देखा जो ए शेप का होता है उसका और इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम तो नहीं होता, लेकिन लगभग सामान्य होता है। ठीक है, सिवाय इसके कि इस प्रकार के प्राकृतिक वेंटिलेशन का प्रावधान है। ठीक है, इस प्रकार में प्राकृतिक वेंटिलेशन का प्रावधान है। विशिष्ट प्राकृतिक संवातन पथ चित्र 5 आरी दांत प्रकार के ग्रीन हाउस में विकसित होता है। यानी सॉ टूथ टाइप का मतलब क्या होता है, आरी का जो दांत होता है, जो भी आपने आरी देखा होगा लकड़ी वकड़ी काटने वाला, उसी शेप में ये बना होता है। और इसमें क्या खासियत होता है, इसमें प्राकृतिक वेंटिलेशन का प्रावधान होता है। चलिए मैं आपको चित्र दिखाता हूँ। ठीक है, जो चित्र 5 यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि ये 5वां प्रकार है ना। तो ये जो अभी आप देख रहे हो, ये जो अभी आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हो, ये भी एक ग्रीन हाउस है जिसको सॉ टूथ टाइप यानी आरी के दांत का प्रकार का हरितगृह या ग्रीन हाउस कहा जाता है। जो भी आप इसको देखोगे तो ये जो है ये आरी का जो दांत होता है जिससे लकड़ी काटते हैं, बिल्कुल सेम इसी शेप में होता है। ठीक है, जिससे लकड़ियाँ कटती है। और मैं आपको बताऊं तो आम तौर पे मैदानी इलाकों में जैसे यूपी बिहार के कुछ हिस्सों में आप देखेंगे, झारखंड की तरफ जाएंगे तो ये जो अभी देख रहे हो इसी टाइप की ग्रीन हाउस को साधारण तौर पे निर्माण कराया जाता है या बनाया जाता है। ठीक है, सॉ टूथ टाइप ग्रीन हाउस का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और जो अगला है क्वोनसेट ग्रीन हाउस, इसके बारे में भी जान लेते हैं। यह एक ग्रीन हाउस है जहां पाइप मेहराब या ट्रास को ग्रीन हाउस की लंबाई के साथ चलने वाले पाइप पर्लिंग द्वारा स्थापित किया जाता है। देखिए मैं इसका चित्र दिखाऊंगा तो आप इसको भी समझ जाओगे, और पेपर में आएगा तो आप बिल्कुल ही गर्दा उड़ा दोगे इस क्वेश्चन का। इसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसका चित्र दिखाऊंगा आपको। सामान्य तौर पर इस प्रकार ग्रीन हाउस के लिए उपयोग की जाने वाली कवरिंग सामग्री पॉलीथीन है। इसका कहना क्या है, ये इसमें कहा जा रहा है यह ग्रीन हाउस है, सिंपल सी बात है, ग्रीन हाउस है जहां पाइप मेहराब या ट्रास को ग्रीन हाउस की लंबाई के साथ चलने वाले पाइप पर्लिंग द्वारा स्थापित किया जाता है। ठीक है, सामान्य तौर पर इस प्रकार के ग्रीन हाउस के लिए उपयोग की जाने वाली कवरिंग सामग्री क्या है, तो पॉलीथीन है। अब इस चित्र को देखिए, डायग्राम को देखिए इसके, ये क्या है, क्वोनसेट ग्रीन हाउस है। ठीक है, यहाँ पे इसका साइज वाइज लिखा हुआ है, लेकिन उससे आपको मतलब नहीं रखना है क्योंकि उतना डीप में नहीं जानना है। हो सके तो आप इसको भी पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो अभी आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ना ये, ठीक है, ये ऐसे करके ऐसे है। ठीक है, और ठीक इसी जो यही जो है इसमें भी जो पाइप वगैरह लगा हुआ है इसको ऐसे दोहराते गया इसमें चित्र में, और ऐसे ही करके क्वोनसेट टाइप के ग्रीन हाउस को बनाया जाता है। आप आमतौर पर यूपी बिहार वगैरह में देखोगे तो इस प्रकार के ग्रीन हाउस आपको देखने को कई जगह पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि जो भी प्रकार है, जो 6 प्रकारें थी उसको आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निर्माण के आधार पर ग्रीन हाउस का प्रकार, लकड़ी के फ्रेम का संरचना। ठीक है, तो ये क्या है, निर्माण के आधार पर, ये जो निर्माण के आधार पर बात करें तो लकड़ी के फ्रेम की संरचना पर भी ग्रीन हाउस बनता है। यानी जो स्ट्रक्चर होता है वो लकड़ी का भी हो सकता है। सामान्य तौर पर 6 मीटर से कम अवधि यानी कम लंबाई वाले ग्रीन हाउस के लिए केवल लकड़ी के फ्रेमयुक्त ढांचों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी लकड़ी से भी ग्रीन हाउस बनता है निर्माण के आधार पर बात करें तो, जिसका लंबाई जो होता है 6 मीटर से कम होता है। ठीक है, और नेक्स्ट भी जो अभी आप देख रहे हो ये पाइप फ्रेम युक्त संरचना है। ठीक है, एक होता है लकड़ी का, दूसरा होता है पाइप का, और तीसरा होता है ट्रस फ्रेम युक्त संरचना। ठीक है, इसको डिस्क्राइब नहीं करेंगे क्योंकि इसको मैंने इस नोट्स में भी नहीं शामिल किया, और इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि इसको पेपर में भी कम ही पूछा जाता है। तो कुल मिलाकर बात कहें तो ये जो लेक्चर है जो भी आप देख रहे हो, ये आपको कितना समझ में आया या क्या आपको इसमें कमी लगी, आप अवश्य करके कमेंट में बता दीजिएगा मुझे, ताकि आने वाली वीडियो जो है उसमें इसके जो भी कमी रह गई इस वीडियो में उसको सुधार किया जा सके। और PDF खरीदना चाहते हो, सक्सेस होना चाहते हो बढ़िया अंक के साथ, तो आप इस PDF को या फिर इस सब्जेक्ट के और PDF को परचेज कर सकते हो। और कोई समस्या हो, कोई सवाल हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, और फ्री के PDF नोट्स प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो को फिलहाल यहीं समाप्त करता हूँ और मिलता हूँ किसी नई और अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।